संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार अगर कमेटी बना दी है तो कुछ सोच समझकर बनाया होगा। इस पर आगे कमेटी अपना सुझाव देगी, शायद इसमें लोगों से राय की भी बात सामने आ रही है, फिर अंततः सरकार को इस पर फैसला लेना है। क्या संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, अभी सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। ओके। कोई ऑथेंटिक बातें जो है सरकार के तरफ से किसी ने नहीं रखा है। विशेष सत्र बुलाए गए हैं संसद के, क्या विषय होगा ये भी जो है नहीं पता है किसी को। मीडिया के द्वारा जो है कयास लग रहे हैं और उस पर चर्चाएं हो रही है। अच्छा, लगातार सभी पार्टी के लोग जो है तो विशेष सत्र बुलाया किस लिए? हाँ, एक मुझे हंसी आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में अब देखिए, संसद का सत्र में जो है विषय आएगा, वहां बहस होगी। जो बैठने वाले हैं संसद सदस्य, जिनको चर्चा करना है और वहां से पारित करना है सारे प्रस्ताव। सारे सस्पेंस बना हुआ है, मतलब अभी सस्पेंस बना हुआ है। आप यही कहना चाह रहे हैं, अभी सस्पेंस बना हुआ है। ये सरकार पूरी तरह से जो है जनता पर निर्भर करती है, जनता के मनोभाव के आधार। मनोज यादव जी, सरकार जो है कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती है। हाँ। जनता का मनोभाव होता है, उसके अनुरूप निर्णय लेती है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की पेचीदगियों पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी सस्पेंस है। हाँ, लेकिन विशेष सत्र जरूर बुलाया है। देखिए, ये दो रंगे लोग हैं, इनका रंग दो तरीके का है। कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और मैं एड्रेस करके बोल रहा हूँ, मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने पीसीआर से कह देना मेरी इस बाइट को काट के अलग से चलाया जाए। बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा, बिल्कुल आप कराना चाहते हैं कराइए, लेकिन मैं एनडीए के घटक दलों को वार्निंग देके बता रहा हूं, जितने भी छोटे दल हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो बात कांग्रेस के साथी ने कही कि अगर कोई दो समर्थक दलों की सरकार बनती है और बीच में समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिरेगी तो एक माइंडसेट पूरी जनता में बनेगा कि हम दो दलीय व्यवस्था चाहते हैं, सिर्फ दो दल होने चाहिए, बस तीसरा दल नहीं होना चाहिए, और एक दल को बहुमत मिलेगा। तो ये जीतन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले और इस तरह के दर्जनों नेता क्या ढपली बजाएंगे क्या, या गुलामी करेंगे बीजेपी की? ये बात मैं उन राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एड्रेस करके बोल रहा हूं। तो क्या खत्म कर मनोज यादव जी, तो क्या रीजनल पार्टीज और छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी इसके जरिए? सिर्फ नेशनल पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का यह अस्तित्व बचेगा? सरकार के लिए ठीक है, सारे छोटे राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय पार्टियां बनेंगे, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी। लेकिन मोदी के साथ जो जी, ठीक है, दलों के राष्ट्रीय, ठीक है, मैं अमरीश आपके पास भी आ रहा हूं, सिद्धार्थ आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बयान सुनाना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी ने क्या कहा, प्लीज वो बयान चला दीजिए। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा के भी है, लोकसभा के अंदर भी है, और हम लोग मुकाबला करेंगे उनका। ये सरकार कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये सरकार को रहते हुए देश बहुत चिंतित है, लोकतंत्र खतरे में है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें पार्टियों में मतभेद है। अमरीश,
आपकी पार्टी के नेता, अभी अभी आपने सुना अशोक गहलोत को, हाँ, उनके हाँ, अलावा पता अशोक था। चौहान कह रहे हैं कि जब भी हो हम उसके लिए रेडी हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं। तो इंडिया गठबंधन में बाकी रीजनल पार्टियों को यह लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी पॉलिटिक्स दांव पर लग जाएगी, और कांग्रेस कह रही है कि हम इसका वेलकम करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैं क्यों? क्या कह रहा हूं? ये दो राय क्यों? दो राय की पहली बात तो मैंने सिंहदेव साहब का बयान नहीं सुना, और जब तक मैं बयान सुन न लूं मैं मतलब मैं देख लूंगा, हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो, मुझे नहीं पता। मैं जो कह रहा हूं कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, मैं इसकी व्यवहारिकता पे बात कर रहा हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा, 3 लोकसभा चुनाव तक देश में एक साथ चुनाव होता रहा, रीजनल पार्टियों का उदय, जिस रीजनल पार्टी आज जिसको आप नेशनल पार्टी देख रहे हैं, इनका भी तो उदय बाद में हुआ है। जो आज कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन का, वो तब थे भी नहीं, कम्युनिस्ट था या दूसरे दल थे। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं व्यवहारिकता में कह रहा हूं, लाना है इनको, जो लाना है वो करे, उससे अशोक गहलोत जी का बड़ा अच्छा बयान है कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन हम इनसे डर नहीं रहे, हम एक व्यवहारिकता बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो 2 जोड़ 2 5, अरे भाई 2 जोड़ 2 4 होता है। अगर 5 आप कह रहे हो 2 + 2 = 5, तो आपको इस इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना होगा ना। मैं चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं इसको लागू कैसे करेंगे, संवैधानिक बात पे, सामाजिक बात पे। आप तो वो तो कह रहे हैं कि भाई चर्चा सदन में हो जाए। बीजेपी कह रही है कि चर्चा सदन में हो जाए। सिद्धार्थ जी, अगर सदन में ये बिल सरकार लाती है तो चर्चा तो होनी चाहिए ना। होगी चर्चा, मणिपुर पे भी हम करेंगे चर्चा, चाइना पे भी करेंगे। सिद्धार्थ जी को लाइएगा आम आदमी पार्टी से, सिद्धार्थ जी को लाइएगा आप इस तो हर मुद्दे पे करना चाह रहे हैं। मैं बीच में एक चीज रोक रहा हूं जो मेरी बात को, सिद्धार्थ शर्मा, मैं मेरी बात को, क्या सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? अपनी बात कह रहे थे, इसीलिए मैं आपकी बात सुन रहा था, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा था। खैर अब जवाब दूंगा। तो देखिए, भाजपा के साथ भाजपा पूरी की पूरी बात बहादुरी करती है। पहले 500 का नोट बंद करती है, 10-15 दिन के बाद 500 का नोट वापस लाती है। किसान कानून लाती है, 1 साल के बाद किसान कानून वापस ले लेती है। वो कहती है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और चीन पूरे भारत को अपने नक्शे पे दिखा लेता है। तो जैसे गृहिणियों के यहाँ ना कई सारे जगहों पे ऐसा होता है कि एक नटवरलाल होता है जो कि दोपहर में खोजते खोजते गृहिणी के पास पहुंचता है और कहता है अपनी घर की सब चांदी दे दो और मैं उसको एक चादर में लपेट के हिला के वापस तुमको सोना बना के दूंगा। तो भाजपा इस तरह का एक नटवरलाल वाला पॉन्जी स्कीम, अंग्रेजी में इसको पॉन्जी स्कीम कहते हैं। तो बीजेपी के पी में जो है ना, पी फॉर पॉन्जी स्कीम है। तो पहले ये भाजपा बता दे कि इससे पहले जो चीजें उसने कही हैं, उदाहरण के लिए समान नागरिक संहिता, जिसपे उसने बहुत जोर शोर से बात उठाई थी, आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन भी किया था, वो क्यों नहीं ला रही है? आप पहले बड़ा भाई लाओगे, उसके बाद छोटा भाई लाओगे ना, कि पहले छोटा भाई को पैदा कर लोगे, बाद में बड़े भाई को पैदा। भाई प्रेम रंजन जी, ओपन चैलेंज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने किया। ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता में हमने आपका साथ दिया, पहले लाइए तो सही, अब आप अचानक से कुछ और शिगुफा छोड़ रहे हैं। कर रहे हैं, कोई इनको चिंता क्यों हो रही है? इनके जो नेता है नटवरलाल, इससे बड़ा नटवरलाल को भी फेल कर दिए, जिन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, और जब मैं गाड़ी तक नहीं लूंगा, कोई सरकारी चीजों की व्यवस्थाओं का मैं उपयोग नहीं करूंगा। सवाल का जवाब तो दे दीजिए प्रेम रंजन पटेल जी, जो पूछा उसका जवाब दे दीजिए। संपत्तियों का अपने केवल इन्होंने यूसीसी पर बोला कि हमने आपको सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया, आप नहीं लाए। ये विशेष सत्र जो बुलाया है, ये स्पेशल सेशन जो रखा है, ला रहे हैं क्या यूसीसी? ला रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। मैंने तो कहा कि 1952 में जिस मुद्दे को लेकर करके हम चले थे, चाहे वह राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 समाप्त करने का हो, काश्मीर को अभिन्न बनाने का हो, हमने किया है कि नहीं किया है उस काम को? अभी भी पता नहीं चल रहा है। जितने वायदे हैं मैं ही वायदों को पूरा करता हूं, बाकी आप लोग तो सब विभाग दिखाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, वोट ले लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं उनका, केवल अपना जो ऐसे काम करते हैं
तो अपनी भाजपा जो है संपत्ति वो हमारे बनाना, यहाँ कुश्ती अपने होती है सुविधाओं का तो बहुत ख्याल सारी रखना कुश्तियों में ना जनता सिर्फ से जांग अपनी पर ताल संपत्ति है, बजाते ही लेकिन समय निकाल फायदों दिया पर जाता खरा है। उतरने तो का काम भाजपा के करते बारे हैं में और पूरी की खरा पूरी उतर रहे हैं भाजपा तब तो की अब जनता विश्वसनीयता बार-बार समाप्त हो गई है, समर्थन क्योंकि करती ये है। बोलती कुछ है, चलिए, बोलती बड़े बड़े 14 हैं, में अगर बात 17 करोड़ बहादुरी में हमको बहुत कर देने का बहादुरी काम दिखाते हैं, सरकार ने किया, लेकिन जब काम तो की बात आती है 84 तो काम सीटों के करते साथ नहीं है, क्योंकि काम 30 कैसे में करना भी उसकी क्षमता तो आप शून्यता लोग है। बड़े-बड़े भाजपा के कैसे साथ दिक्कत यह है कि क्या क्षमता के नहीं मामले में वो कहते, शून्य है, हमारे ऊपर बाद आरोप में लगाए, वो बहुत बड़ी जनता बहादुर ने है। तो लोगों को आज 23 करोड़ पूरे वोट भारत दिए, के 140 करोड़ लोगों को आज ये समझ में आ गया है कि भाजपा का मतलब ही है बात बहादुरी। अश्विनी दुबे जी, होना नहीं है, बहादुरी अश्विनी में दुबे जी, रहते रहते आपने कुछ पेचीदगियां बताई, लेकिन अगर सरकार इस पर वाकई में सदन के अंदर इस बिल को ला करके चर्चा कराती है और अगर मान लीजिए, मैं अगर जोड़ रहा हूं, अगर ये पास हो जाता है तो शायद पहली बार में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां होंगी, लेकिन अगर एक ट्रैक पर चीजें आ गई तो शायद उसके बाद वो क्रम नहीं टूटना चाहिए, बशर्ते कि संविधान में वो संशोधन किया जाए ताकि क्रम ना टूटे। जी बिल्कुल, ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे ही सरकार बीच में गिरती है, हाँ। 5 साल का जो टर्म है संवैधानिक टर्म, उसको आप कैसे मीट आउट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन भी 6 महीने के अंदर करवाना पड़ेगा। तो आप कैसे केयर चीफ या तो कोई चीफ मिनिस्टर लगाएंगे, और कब तक उसको कार्यकाल को आप बढ़ाएंगे, केयर टेकर कैसे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैसे मीट आउट करेंगे, एक तो ये है। दूसरा देखिए, इस देश में केस संथानम समिति 1962-64 में थी, बड़ा उसने एक्सीलेंट, बहुत ही ऐसा रिव्यू रिसर्च के बेसिस पर दिया था जिसके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी थी वो इंप्लीमेंट हुई। तारकुंडे समिति 1974-75 में जो आई, जस दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें 1990 में, प्रत्युष भाई आपने तो बहुत रिसर्च किया इस पर, इंद्रजीत गुप्ता समिति। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक दलों को इस मत पर एकत्र करना, ऐसा जहां पर कि फेडरल स्ट्रक्चर हो, उन्हें विश्वास दिलाना कितना संभव होगा। दूसरा, अभी की स्थिति में अगर हम प्रत्युष भाई देखें तो मौजूदा समय में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में है। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा की मिलीजुली सरकार, इसमें महाराष्ट्र, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम है। तो 28 में से 14 राज्यों में भाजपा संविधान संशोधन को अंजाम तो दे सकती है। सवाल वहां खड़ा होगा जहां पर भाजपा की तीन राज्यों में जहां पर समर्थन दिया है। उसके अलावा सबसे बड़ा यह है कि ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है प्रत्युष भाई, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद को बिल्कुल संकट में नहीं डालते, क्योंकि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लोकतंत्र से अलग है और यहां पर इलेक्शन होते रहे हैं। संघवाद को कमजोर भी नहीं करेगा, संघीय समस्या को भी कमजोर नहीं करेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय आएगा कि जब सारे चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दा बड़ा रहेगा, लोकल मुद्दे दब जाएंगे। और शायद इसी बात की चिंता रीजनल पार्टियों को भी है। लेकिन अभी तो ये बिल आया नहीं है, सिर्फ इस पर अभी कयासी चल रहा है कि क्या ये इस विशेष सत्र में ये बिल लाया जाएगा या नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।